बट ऑप्शंस में बिकॉज यू हैव एक्सटेंडिंग टू 4 माइनस एंड एक्सटेंडिंग टू 4 प्लस के लिमिट्स, तो कॉमन सेंस लगाओ कि आपको वही यूज करना होगा. Hello guys and welcome back. I am Fatima ma'am and we are at the last video of our series on limits, which means that now we are going to be solving some questions that have come in previous JEE exams from this topic. Alright, so let us start. I hope you have seen all the previous videos and I hope आपको सब समझ में भी आया होगा. And I hope there is no doubt in any of the concepts. If you haven't checked those out, please go and check out the playlist so that this video becomes very easy for you. Alright, so let's start with the first question. Limit of sin square x upon root 2 minus square root of 1 plus x when x approaches 0. इसका आपको find करना है limit. Okay, so what do you think should be done? There are many things जो इसमें आप कर सकते हो, बट सबसे जो इजी चीज़ होगी वो रूट देखकर आपको करना चाहिए रैशनलाइज करने का मन. तो हम चलो रैशनलाइज कर लेते हैं इसको. इसका जो डिनोमिनेटर है उसको आप रैशनलाइज कर सकते हो, है ना. तो डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा. लेट्स सी. साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय नीचे है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स. लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड by the conjugate of the denominator, which will be this. ठीक है, तो अब आपको पता है ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पर न्यूमरेटर में, उसको आप बाजू में रख सकते हो बिकॉज वो रैशनल नहीं है, सॉरी, उसमें कभी भी वो नहीं आने वाला जीरो. ठीक है, नीचे आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला से आपके पास आ जाएगा 2 minus 1 minus cos x, and do not forget this, but बाजू में रखो उसको, don't touch it right now. ठीक है, तो what am I getting in the denominator? I am getting sin square x divided by 1 minus cos x. अरे ये फॉर्म तो मुझे आता है, ये फॉर्म तो मुझे आता है. साइन स्क्वायर एक्स को आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा और नीचे वाले को भी आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा. मैंने बताया था अगर सेम नंबर से करना है डिवाइड तो डिवाइड करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बट फिर भी आपको दिखा देती हूँ. ये डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा. न्यूमरेटर में क्या मिलेगा आपको, 1. न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 1 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का लिमिट. डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ये तो कितनी बार देखा है, इसका आंसर आता है हाफ. ये मत भूलो, यहां पर भी आपके पास लिमिट में है, तो दिस विल बिकम रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 0. अच्छा, ये 1 अपॉन हाफ उल्टा होके 2 हो जाएगा. यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है रूट 2 प्लस रूट 2, है ना. 1 प्लस 1 कॉस 0 इज 1, सो रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2. उसको बाहर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है 4 रूट 2. कितना सिंपल क्वेश्चन था. यस, इजी जेई क्वेश्चन सॉल्व्ड very quickly. All right, yes, easy enough. Quickly note it down so that we can move ahead. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये. ओके, जितना dangerous it looks, it is not at all difficult, it is very easy. Let f be a function defined on the set of real numbers such that f dash of 3 plus f dash of 2 is 0. यानी कि 3 और 2 पे डेरिवेटिव को अगर ऐड कर दोगे तो 0 मिलेगा. Then the limit of extending to 0 of one function is given there. 1 plus f of 3 plus x minus f of 3 upon 1 plus f of 2 minus x minus f of 2 raised to 1 by x. रेस टू का हमें एक चीज ही पता है, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स. उसकी कंडीशन होती है 1 रेस टू इन्फिनिटी होना चाहिए. ये है कि नहीं 1 रेस टू इन्फिनिटी. एक्स का वैल्यू 0 डालो, इसमें चेक करो 1 रेस टू इन्फिनिटी ही आएगा ना. तो 1 रेस टू इन्फिनिटी अगर आ रहा है तो हम सीधा शॉर्टकट लगा देंगे. शॉर्टकट लगा दोगे अगर तो क्या मिलेगा, ई रेस टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस 1. यानी कि ये पूरा जो न्यूमरेटर में, नॉट न्यूमरेटर आई मीन बेस में जो फंक्शन है, ये पूरा एज इट इज, और उसको हम करेंगे -1, है ना. और जो पावर है वो नीचे आ जाएगा और चुपचाप मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना. अब इसको एलसीएम ले लो और सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 माइनस 1
माइनस एफ ऑफ टू माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाय 1 plus f of 2 minus x minus f of 2. And do not forget this 1 by x that is here. So, what is this going to be now? See, first of all, you can just directly cancel out this one. You can just directly cancel out this one. Now, if you just put the value of x as 0 here, न्यूमरेटर में आपको 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में ये 1 है और ये भी 0 है. तो 0 आया इधर, 0 आया इधर. ये फंक्शन वगैरह का तो कोई फॉर्मूला है नहीं अपने पास, बट हमको आता है एल ऑपिटल रूल. हमको तो एल ऑपिटल रूल आता है. एल ऑपिटल रूल अगर आता है तो आपको 0/0 का फॉर्म चाहिए. अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर कि अगर सीधा एल ऑपिटल लगाओगे तो ये नीचे ना यूवी लगाना पड़ेगा. उतना कॉम्प्लिकेट करने के लिए एल ऑपिटल रूल होता नहीं है. एल ऑपिटल रूल इज सपोज टू मेक योर प्रॉब्लम्स इजियर. यू डू नॉट नीड दिस. दिस इज नॉट बिकमिंग जीरो. अगर ये जीरो नहीं बना रहा है आपकी प्रॉब्लम में तो इसको उठाओ और इधर बाहर रख दो. लिमिट के बाहर मत ले लेना. ओके, लिमिट लगाना है उस पर. द ओनली थिंग इज इट doesn't need to be a part of your L orbital rule. It doesn't need to be a part of your L orbital. So what are we going to do? We are going to bring this x नीचे. ये जो है न्यूमरेटर में से जो कैंसल आउट हो गया उसको भगाओ. ये थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, कांस्टेंट को साथ में और वेरिएबल को साथ में. ये जो x है इसको नीचे लाओ और ये जो टर्म है उसको बाहर रखो. ये जो टर्म है उसको बाहर रखो. तो इसको बाहर रख दिया. अब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये देखो ये 0/0 है. दिस इज नॉट 0. यहाँ पर मैं चुपचाप अपना एल ऑपिटल रूल लगाऊंगी. चुपचाप एल ऑपिटल रूल लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? एफ ऑफ 3 प्लस एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ 3 प्लस एक्स होगा. एफ ऑफ 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स होगा विथ वन स्मॉल ट्विस्ट. व्हाट इज द ट्विस्ट? द ट्विस्ट इज एक्स का इधर कोएफिशिएंट है -1 जिसको आप भूल नहीं सकते. -1 से आपको करना पड़ेगा उसको मल्टीप्लाई. यहां पर क्या है? ये तो कांस्टेंट है. एफ डैश ऑफ 3 और एफ डैश ऑफ 2 मत लिख देना वहां पर, वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव गाइस 0 होता है. एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया. यहाँ पर आपको डेरिवेटिव नहीं लगाना है. यहाँ पर मत लगा देना डेरिवेटिव, ठीक है? ये ऐसे ही रहेगा. आपने एलएच रूल जो है सिर्फ इतने पार्ट पे लगाया है. Okay, now put x is equal to 0 in there. If you put x is equal to 0, what are we getting? We are getting f dash of 3 plus f dash of 2 divided by, नीचे मिल रहा है मुझे 1 plus f of 2 minus f of 2. तो न्यूमरेटर तो 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है. e raised to 0 का आंसर मिलता है आपको 1, which is your option D. e को मत भूलना वरना फंस जाओगे. इसमें तो है नहीं आंसर में 0, बट अगर होता तो आपको प्रॉब्लम हो जाती. आई होप यू अंडरस्टूड. वेरी इजी क्वेश्चन. जस्ट एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स एंड एल ऑपिटल को हमने कर दिया इसमें कंबाइन. आई होप यू गॉट इट. राइट इट डाउन क्विकली गाइज सो दैट वी कैन मूव अहेड. ओके, ये बहुत इजी है. दिस इज नथिंग बट ना वो जिफ को देख के ना जो खौफ होता है ना बच्चों को, वो हटाने के लिए आई हैव टेकन दिस. सिंपल जिफ एंड मॉड पे इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं. नॉट जस्ट इन लिमिट्स, द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू सी इज कंटिन्यूटी. उस पर भी इतने क्वेश्चंस आते हैं. बट वो ना एक फोबिया है जिफ का और मॉड का कि भाई देख के छोड़ देना. कुछ भी नहीं. जिफ और मॉड अच्छे से प्रैक्टिस करो. क्या करना होता है मॉड में? तो कुछ भी नहीं है. मॉड में जस्ट हैव टू ओपन द मॉड. वो भगा देना है उसको. फंक्शन को ब्रेक करो भगा दो, फंक्शन को ब्रेक करो भगा दो. दैट्स इट. जिफ में भी वैसे ही करना है. उतना कॉम्प्लिकेटेड होता भी नहीं है जिफ मॉड के जितना. तो चलो क्या करोगे इसमें? आपको एक फंक्शन दिया है जिफ ऑफ एक्स माइनस जिफ ऑफ एक्स बाय 4 और आपको बेसिकली ऑप्शंस देखोगे तो एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स 4 पे निकालनी है इसकी. ओके, मतलब आपको आंसर्स ऑप्शंस में देख के आपको समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है. क्वेश्चन में देख के नहीं समझेगा. जिफ ऑफ एक्स माइनस जिफ ऑफ एक्स बाय 4 का आप क्या करोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? यू कैन डू ना एनीथिंग. बट ऑप्शंस में बिकॉज यू हैव एक्सटेंडिंग टू 4 माइनस एंड एक्सटेंडिंग टू 4 प्लस के लिमिट्स, तो कॉमन सेंस लगाओ कि आपको वही यूज करना होगा, वही लगाना होगा. तो x जब 4 माइनस को टेंड करेगा यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन से 4 को टेंड करेगा तो गाइस x 4 से छोटा होगा. x अगर 4 से छोटा है तो उसका जिफ क्या होगा? 3. अच्छा,
x/4 भी चाहिए यहां से। x/4 1 से छोटा होगा, x/4 अगर 1 से छोटा है तो उसका जिफ क्या होगा? 0। सेम चीज आप पॉजिटिव वाले के साथ भी कर सकते हो, मैं पहले कर देती हूँ बिकॉज देन आई विल इवेल्युएट। जब पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तो 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा तो उसका जिफ जो है वो 4 होगा। x/4 इन दिस केस विल बिकम ग्रेटर देन 1, यानी कि उसका जिफ जो है वो 1 हो जाएगा। अब निकालो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स। जब लिमिट x को नेगेटिव डायरेक्शन से 4 को अप्रोच करेगा तब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन तो है उधर जिफ ऑफ x माइनस जिफ ऑफ x/4, बट तभी जब x 4 माइनस को अप्रोच कर रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन से 4 को अप्रोच कर रहा है, तो आपके जिफ ऑफ x की वैल्यू 3 है, जिफ ऑफ x/4 की वैल्यू 0 है, यानी कि इसका आंसर आपको आ रहा है 3। ये केस में जब लिमिट x को पॉजिटिव डायरेक्शन 4 को पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है तब आपके जिफ ऑफ x की वैल्यू क्या है? जिफ ऑफ x की वैल्यू तभी 4 है और जिफ ऑफ x/4 की वैल्यू 1 है, यानी कि इसका भी आंसर आया 3। यानी कि both the limits exist and are equal. Is this there somewhere in the options? Yes, it is there. It is option C. Both of the limits exist and both of them are equal. So that is your answer. Simple, so simple. जिफ और मॉड से डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी होते हैं उसके क्वेश्चंस। 4 मार्क ऐसे ही गवा के मत आ जाओ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये सम सॉल्व करने अगर आपके जिफ के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स गो अहेड। ये देखो, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है ना, पता नहीं ये कैसे दे दिया। द ओनली थिंग इज ना, दे आर जस्ट, यू जस्ट लुक एट इट एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। पहले ही मॉड नहीं आता हमें कि कहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है जब लिमिट्स आप कर रहे हो। आगे के जब आप चैप्टर्स देखोगे तो मैक्सिमम मिनिमम से ना बहुत सारी चीजें याद आने लग जाती है। मैक्सिमम मिनिमम क्योंकि निकालने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वेरी लॉजिकली यू हैव टू सॉल्व। एफ ऑफ एक्स जो है एक फंक्शन है 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है मॉड ऑफ x+1। अगर एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है a पे और जी ऑफ एक्स मिनिमम वैल्यू अटेन करता है b पे, तो आपको ये लिमिट फाइंड करना है जब x माइनस ए बी को टेंड कर रहा है। मतलब आपको a और b पता होना चाहिए, आपको ए और बी पता होना चाहिए, फिर वो देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। वो तो इजी दिख रहा है, आई थिंक आपको वो लिमिट देख के आप नहीं डरोगे बिकॉज वो फैक्टराइजेशन से आई गेस सॉल्व हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम का क्या फंडा है अभी यहाँ पे? मैक्सिमम और मिनिमम का क्या फंडा है? देखो, ये है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स, दिस इज 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक है। अभी मॉड होता है ना, कोई भी मॉड, हमने मॉड तो डिटेल में पढ़ा है। देखो कभी भी आपको, अच्छा अगर ये 5 नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ मॉड ऑफ x माइनस 2 आपको दिया होता तो आप उसको ब्रेक करते, आप उसको ब्रेक करते, क्या करते आप उसको ब्रेक करके बनाते हैं x माइनस 2 और 2 माइनस एक्स। x माइनस 2 कब होता? वो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और x, ठीक है। अभी x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 उसका मॉड, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी बिकॉज वो हमेशा पॉजिटिव है ना, नेगेटिव वैल्यू कभी लेगा नहीं। द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट मॉड ऑफ x माइनस 2 कैन टेक इज 0। ये सेम फंडा एक्स स्क्वायर का भी है, ये सेम फंडा एक्स स्क्वायर का भी है, उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होगी। मॉड x माइनस 2 की मिनिमम वैल्यू अगर 0 है, यानी कि दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, मॉड ऑफ x माइनस 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर मैंने उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी इनइक्वालिटी तो पलट गई। माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 जो है वो फिर 0 से कम हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस मॉड x माइनस 2 फिर क्या होगा? आपको दोनों साइड पे, मतलब इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू 5 है और ये वैल्यू कब होगा? मॉड x माइनस 2 की वैल्यू 0 कब होती है? x इज इक्वल टू 2 पे। यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसका मैक्सिमम वैल्यू 5 है और वो वैल्यू कब आएगा? वो वैल्यू कब आएगा? जब x होगा 2। सेम फंडा यहां पे यूज करो, g ऑफ x जो है वो मॉड ऑफ x+1 है। अगेन इस
एक्सप्रेशन की मॉड ऑफ x प्लस वन की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, और वो वैल्यू कब आएगी, x का वैल्यू इसका जीरो, ये वैल्यू जीरो कब आएगी, x का वैल्यू क्या होना चाहिए उसका, -1. मतलब बेसिकली फॉर एनी मॉड ऑफ x माइनस ए, फॉर एनी मॉड ऑफ x माइनस ए, the minimum value is going to be 0 and that value will be attained when x is equal to a. So घुमा दोगे तो instead of minimum value there you will get the maximum value. अगर नेगेटिव कर दिया उसको तो इंस्टेड ऑफ मिनिमम वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू. बाहर करना है लेकिन नेगेटिव, अंदर नेगेटिव करने से कुछ नहीं होगा. ए माइनस एक्स एंड एक्स माइनस ए का मॉड सेम ही होता है, whether you take the mod of x minus a और a minus x, वही तो मॉड का काम है, वो नेगेटिव को इग्नोर करता है. तो इस सब से इतनी बड़ी जो कहानी हमने बनाई उससे हमको क्या मिला पता है, हमको उससे मिला a और b. क्या मिला a और b, ये वाला वैल्यू जो है जहां पे f ऑफ x मैक्सिमम है वो a है, और जहां पे g ऑफ x मिनिमम है वो b है. ठीक है, मतलब a और b आपको मिल गए 2 और -1 रिस्पेक्टिवली. तो 2 इंटू -1 गाइज इज गोइंग टू गिव मी -2, और इधर बाहर एक माइनस साइन और है, मतलब आपका लिमिट टेंड कर रहा है +2 को. कौन से डायरेक्शन से दैट डजेंट मैटर. नाउ जस्ट फैक्टराइज दिस गाइज. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 गिव्स यू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3. x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, 8 के फैक्टर्स 4 एंड 2. लो, हो गया, क्वेश्चन इज डन. जो बच्चा है वो जीरो नहीं बन रहा है, जीरो नहीं बन रहा है, तकलीफ क्या है, कोई तकलीफ नहीं है. डाल दो सिर्फ उसको 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4. ये 1 है, ये -1 है, और ये -2 है, मतलब आपको आंसर आ रहा है 1/2. समझा. तो वो उतना बड़ा जो मैंने मैक्सिमम मिनिमम का बताया था ना, वो तो सॉल्व भी नहीं करना है. अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हो मॉड से तो वो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाता है कि अरे इसकी मैक्सिमम 2 पे होगी, मिनिमम -1 पे होगी. लिमिट सॉल्व करने तो 1 मिनट भी नहीं लगा. यस, गॉट इट गाइस, ग्रेट. चलो लिख लेते हैं इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं. देयर वी गो. ओके, सो वन मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन. बाय द वे रैशनलाइजेशन बहुत फेवरेट है जेई में, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है रैशनलाइजेशन, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली रैशनलाइजेशन एंड योर मॉडर्न जिफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम लिमिट्स, वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली दे आर गोइंग टू बी कमिंग. ऑलराइट, सो पता है क्या करना है, यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. करेक्ट, लेट्स डू इट. लुक्स वेरी बिग. देखते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, नहीं आएगी वैसे तो. What do we have here? You have x square plus 2 sin x plus 1 minus, को बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा, sin square x minus x plus 1 multiply and divide by the conjugate. What do we have here? X square plus 2 sin x plus 1 plus square root of sin square x minus x plus 1. उसी से डिवाइड भी करेंगे. ओके, सो हियर वी गो. नाउ न्यूमरेटर को कुछ नहीं करेंगे, इसको बाजू में ही रखेंगे. डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल रिमेन एज इट इज, नो प्रॉब्लम विद दिस. नीचे आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस 1. वाई? बिकॉज वो रूट चला जाएगा और बाकी अंदर फिर नेगेटिव हो जाएंगे सब ना. एंड ये आपको पता है, इसको ऐसे ही रखना है संभाल के. एंड में सिर्फ हम उसमें करने वाले हैं आपका लिमिट सब्स्टिट्यूट, है ना. हियर वी गो. सो व्हाट डू आई हैव लेफ्ट हियर नीचे. see this +1 and -1 will cancel each other out. Now if you look at this very carefully, ये 0/0 फॉर्म का बच रहा है, और कुछ इसके साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना. तो 0/0 फॉर्म का अगर ये बच रहा है तो एल ऑर्बिटल लगा दो, और ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, और सिंपल सा ही एल ऑर्बिटल आएगा इसमें. सो व्हेन यू अप्लाई ओनली ऑन दिस, नॉट ऑन दैट, उस पर मत लगा देना, वो उस पर जरूरत भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वहां पे लगाओगे तो जान निकल जाएगी. x प्लस 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x.
टू साइन एक्स का डेरिवेटिव टू कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन टू एक्स होता है, बट फिर से एक बार फॉर दोज ऑफ यू हु माइट नॉट हैव बीन देयर, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव गाइस, सबसे पहले आप स्क्वायर का लोगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाता है, यानी कि इसका टू साइन एक्स हो जाएगा। अंदर जाओगे साइन एक्स का निकालोगे, आपको कॉस एक्स मिलेगा। टू साइन एक्स कॉस एक्स गाइस फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स का, तो ये याद रख लो, साइन स्क्वायर एक्स का साइन टू एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस साइन टू एक्स, बिकॉज उधर एक माइनस साइन आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है ना डेरिवेटिव। तो इसका मैं सीधा लिख रही हूँ अभी यहाँ पे साइन टू एक्स, इतना टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है। एक्स का डेरिवेटिव वन, डू नॉट फॉरगेट दिस, उस पर एल ऑपिटल नहीं लगाया है, बट हमें बाद में लिमिट तो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अब वहां से हटा क्या, जीरो बाय जीरो हटा कि नहीं हटा, ये देखो, ये जीरो प्लस टू माइनस जीरो प्लस वन हट गया, वेरी नाइस। तो x का वैल्यू जीरो डालो, क्या मिल रहा है, ये वन प्लस टू कॉस जीरो, लिख लेते हैं अच्छे से, चलो, ये टू इंटू जीरो प्लस फिर से टू कॉस जीरो माइनस साइन जीरो प्लस वन इंटू, इधर भी जीरो डालना है, जीरो प्लस टू साइन जीरो प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर जीरो minus 0 plus 1. Okay, so what are we getting? Shall I write it here? ये 1 plus 2 मिल रहा है, नीचे मिल रहा है 2 plus 1. Okay, this becomes root 1 plus root 1. तो ये 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, सॉरी दिस 1. ओके, 1 plus 1 gives you रूट वन प्लस रूट वन, रूट टू मत कर देना, वन प्लस वन टू आएगा आंसर, ठीक है, रूट वन प्लस रूट वन इज नॉट गोइंग टू बी रूट टू। ओके, सो दैट इज योर आंसर। थोड़ा लेंदी था बट नो रॉकेट साइंस इसमें, है ना, मतलब आपने अगर रैशनलाइज एक बार कर लिया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन उधर ही हट जाता है। हाँ, उधर एल ऑपिटल हिट होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी एक कंसेप्ट आप यूज कर रहे हो रैशनलाइजेशन का, तो थोड़ा मतलब यू नो एक आध सेकंड में भी इट माइट टेक यू कि हाँ अभी एल ऑपिटल लगाना है। But what I would suggest is whatever problem of limit you are starting with, somewhere at the back of your mind L orbital should be there, that you know कहीं ना कहीं हमें यूज करना पड़ सकता है, एक्सेप्ट फॉर मॉडर्न जिफ प्रॉब्लम, उसमें एल ऑपिटल का इतना यूज नहीं होता, उसमें सीधा कॉन्स्टेंट्स ही आ जाता है। बट इन जनरल अगर आपको फ्रैक्शन दिखता है तो एल ऑपिटल रूल आपके माइंड में कहीं ना कहीं होना चाहिए कि हाँ समवेयर आई हैव टू यूज एल ऑपिटल रूल। ओके, all right, great guys, note it down. Coming to this is very easy, but I'm going to do it very smartly. एकदम फटाक से करने वाले हम लोग इसको। देखो ऊपर क्या है मेरे पास, x cot 4x और नीचे है sin square x इंटू कॉट स्क्वायर 2x, ठीक है। सबसे पहले तो ये कॉट को भगाओ, मुझे नहीं चाहिए, कॉट को भगा दिया अगर तो बेसिकली कॉट 4x है, नीचे जाएगा tan 4x बन जाएगा, कॉट स्क्वायर 2x ऊपर आके tan स्क्वायर 2x बनेगा, करेक्ट। तो आई विल गेट tan square 2x divided by sin square x into tan 4x, करेक्ट। सो क्या करने का अभी इसमें, क्यूब से डिवाइड करने का लॉजिक रहेगा। क्यूब से जब डिवाइड करोगे गाइस तो दिखा देती हूँ, बट आंसर में आपके सोल्यूशन में नहीं रहेगा वो, ठीक है। थोड़ा मेंटली करने की कोशिश करो इसको। जब आप क्यूब से डिवाइड कर दोगे, फिर पता है करना है तो माइंड में कर लो ना, तो एक एक्स इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये जो है इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, मतलब टू का आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। बेसिकली अगर साइन के एक्स या साइन और टैन जो है वो सिमिलर ही पैटर्न फॉलो करते हैं, तो साइन के एक्स अपॉन एक्स का अगर आप लिमिट लेते हो तो आपको के मिलता है, अगर मैंने स्क्वायर कर दिया इधर तो स्क्वायर मिलेगा उसका, चाहे इसका स्क्वायर करो या फिर एक्स का स्क्वायर करो या फिर साइन एक्स का स्क्वायर करो, किसी का भी स्क्वायर होना तो आंसर में वो कोएफिशिएंट का स्क्वायर आएगा। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको मिलने वाला है टू स्क्वायर, डिनोमिनेटर में टैन के साथ स्क्वायर नहीं है, ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दो एक्स जो है इसको चले जाएंगे, एक एक्स इधर जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं, टैन 4x अपॉन एक्स ही मिलेगा। तो ये 1 और ये आपको मिलेगा 4, मतलब 4/4 योर आंसर इज 1। इतना एक्सप्लेन किया मैंने तो भी 1 मिनट में हो गया। आपको अगर उतना कॉन्फिडेंस है ट्रिगो वाले लिमिट्स में तो यू कैन जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर, बस वो थोड़ा स्वैप करने की, फ्लिप करने की जरूरत है कॉट और टैन को।
ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई से इसमें अगर अभी एल ऑर्बिटल लगाना चाहोगे तो देन दिस विल बिकम अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज एवरी टर्म हियर इज मेकिंग योर प्रॉब्लम जीरो, तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत उसमें करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक्स भी आपके पक्के होने चाहिए, एल ऑर्बिटल आना तो चाहिए बट सीधा जम नहीं मारो उस पर। ओके okay, so coming back to your modern GIF now. All right, this looks very difficult but we are going to break it down into such small parts that बहुत आसान बन जाएगी। ओके सी, x जो है वो 1 को पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू नोट हियर। okay, so now see, let's see what all modern GIF things we have there and let's mark them, okay, so that you know it becomes a little less scary for you। एक ये mod x है, एक ये साइन के अंदर mod 1 माइनस एक्स है, ये जिफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, नीचे 1 माइनस एक्स का mod फिर से और जिफ ऑफ 1 माइनस एक्स फिर से। ठीक है, x पॉजिटिव डायरेक्शन से 1 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि जो वो है वो 1 से बड़ा है। तो सबसे पहले दिस mod x जब जीरो से बड़ा होता है तो ही बड़ा हो जाता है, तो ये तो गया भाई, ये तो x ही बन जाएगा सीधा सीधा। मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स की अगर मैं बात करूं तो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स जब x से बड़ा होगा तब वो भी x माइनस 1 बन जाएगा। मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स विल बिकम x माइनस 1 वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 1। बचा क्या अभी, ये जिफ ऑफ 1 माइनस एक्स। ओके, इसका क्या करें अभी। जिफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, एक फॉर्मूला होता है, जिफ की एक प्रॉपर्टी है दैट if x is not an integer then this is equal to minus 1. So gif of 1 minus x plus gif of x minus 1 will be equal to minus 1. 1 minus x थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, हमको उसको स्वॉप करना होता है। तो gif of 1 minus x जो है ना गाइस, that will become minus 1 minus gif of x minus 1। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है gif की कि अगर आप इंटीजर के साथ ऐड कर रहे हो तो वो इंटीजर को आप बाहर निकाल के रख सकते हो। यहाँ पे है ना इंटीजर, तो वो इंटीजर को बाहर निकाल दो, यानी कि दिस विल बी माइनस 1 बाहर आने वाला है और इधर बाहर ऑलरेडी है, तो दिस इज जस्ट सिंपली माइनस जिफ ऑफ एक्स ना। अच्छा, एक्स 1 को पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच अगर कर रहा है तो जिफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1। माइनस किधर से आया, वो बाहर ऑलरेडी है ना, उसके जिफ का वैल्यू नहीं है वो, देयर इज, आई विल राइट इट क्लियरली फॉर यू, डोंट मिक्स इट अप, देयर इज ऑलरेडी अ माइनस साइन आउटसाइड, तो माइनस 1 नहीं है, जिफ उसका 1 ही है, माइनस बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर आउटसाइड। हो गया, डन। ये 4 ही तो था, 1 2 3 4, वो नीचे है 4 भी नहीं, एक्चुअली 3 थे, नीचे तो सेम ही है वो। सो अभी लिमिट में इनको डाल दो, लिमिट में इनको डाल दो, 1 माइनस एक्स आएगा ये, प्लस, अच्छा वो ब्रैकेट बंद नहीं हुआ उधर, सॉरी, वेरी सॉरी, plus again this because x is greater than 1, this is going to become sine of 1 minus x, x minus 1, sorry। ठीक है, now this bracket is going to get closed। यहाँ पे बाहर उसका जिफ मैंने लिखा, अभी क्या आ रहा है उसका जिफ, -1, नीचे यू आर गेटिंग दिस इज गोइंग टू बी x माइनस 1 एंड वो जो जिफ है उसका वैल्यू मुझे मिला -1। तो ठीक है, let's first evaluate these। we have limit of x tending to 1, ये sin x minus 1 है, plus 1 minus x, I am not making square brackets because then we'll get confused कि वो जिफ है। साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू गाइज -1 होता है, तो ये माइनस माइनस हटा दो ना यार वहां से, है ना। और नीचे कौन सा माइनस माइनस हटा रही हूँ मैं, ये साइन पाई बाई टू का जो माइनस आ रहा है -1 और ये -1 ये हटा रही हूँ, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ x -1 बचता है। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन इज डन। विल से हाउ मैम, आई शो यू, वेट। ये साइन ऑफ x -1 अपॉन x -1 होगा और ये है तुम्हारे पास प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस। अच्छा, ये तो पता है। अब वो 1 क्यों हो रहा है इस पे एक सेकंड के लिए ध्यान दो, बिकॉज या यू आर गोइंग टू मेक इट 1, नो प्रॉब्लम, इट इज 1, बट वाई इज इट 1, बिकॉज एंगल इज अप्रोचिंग 0, एक्स का वैल्यू अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो x -1 0 को अप्रोच करेगा, इसीलिए उसका आंसर 1 है। ठीक है, हमेशा नहीं होता, ये मैंने बताया था आपको। तो
व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग 1 एंड ये -1 होगा ना, इसमें से माइनस साइन कॉमन अगर ले लोगे तो इसका आंसर है 0, ऑप्शन सी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड डू वेन एवर यू गेट अ प्रॉब्लम जिसमें आपका जिफ्स है और मॉड्स है, जो भी लिमिट दिया है पहले उनको ना अलग से निकाल दो। First evaluate all of them separately and then one by one put it. So once I was done with this, my problem was nothing. It became a basic limit problem जिसमें mod और jif है ही नहीं। तो जो है ना सारी चीजें उनको पहले से evaluate करके रखो, that will make it easier for you to solve. Okay, I hope you understood that this is a good question because इसमें आपके mod और jif के concepts बहुत अच्छे से clear होते हैं। तो make sure that you understand it very well. Try to solve this on your own as well. ठीक है, चलो अब ये इजी है। x का वैल्यू 1 को अप्रोच कर रहा है और ये वाला जो वैल्यू है वो 5 है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फाइनाइट लिमिट का कंसेप्ट। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर 0 है। फॉर दिस टू हैव अ फाइनाइट वैल्यू कंपल्सरीली द न्यूमरेटर आल्सो हैज टू बी 0। Compulsorily, the numerator also has to be 0. When x approaches 1, what will be the numerator? It will be 1 minus a plus b. ये होना चाहिए 0 के इक्वल, यानी कि आपका a माइनस बी शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसको 1 मार्क करो। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू इज, नाउ सिंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड दैट इट इज 0 बाय 0, 0 बाय 0 पे क्या करते हैं? एल ऑपिटल लगाते हैं। लगा दो, सिंपल, वेरी सिंपल एल ऑपिटल यू आर गोइंग टू गेट हियर। दिस इज गोइंग टू बी 2x माइनस ए अपॉन 1। अब उन्होंने बोला है कि ये वाला लिमिट जो है वो 5 के इक्वल है। डालो x का वैल्यू, यू आर गेटिंग 2 माइनस ए इज इक्वल टू 5, विच मीन्स दैट योर a इज इक्वल टू -3। a -3 है, इसमें पुट करो, इसमें नहीं सॉरी, इसमें पुट करो। व्हाट विल यू गेट? यू गेट -3 माइनस बी इज इक्वल टू 1, यानी कि b आपको मिल रहा है -4। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड, -3 -4 गिव्स यू -7। 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, बस फाइनल लिमिट का कंसेप्ट मत भूलना। ठीक है, पूरा वीडियो कराया है उस पर। सो यू कैन नाउ नोट डाउन द सोल्यूशन फॉर दिस। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन, यस। चलो लेट्स मूव अहेड। Okay, now two questions that are very good and little different from the conventional just simple L'Hopital and rationalization, everything that we've been following. You have p given as this limit extending to 0, 1 plus tan square root x raised to 1 upon 2x, and you have to find log p. चलो करते हैं। अच्छा, लिमिट की सबसे अच्छी बात मैंने आपको बताई थी, जैसे स्क्वायर लिमिट के अंदर चला जाता है, लॉग भी लिमिट के अंदर जाता है, ई रेज टू पावर करते हो वो भी लिमिट के अंदर, मतलब लिमिट को फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन बाहर रखो अंदर रखो, इट इज द सेम थिंग। एज लॉन्ग एज अप्लाइंग दैट फंक्शन डजंट मेक योर प्रॉब्लम इन्फिनिटी, यू कैन डू एनीथिंग विद दैट फंक्शन। ओके, सो इफ आई अप्लाई लिमिट हियर, आई मीन लॉग हियर, दिस लॉग विल सीधा गो इनसाइड दैट लिमिट। ठीक है, तो ये बेसिकली बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स रेज टू 1 अपॉन 2x। ओके, नाउ यू माइट वांट टू यू नो, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पहले हम वो सॉल्व कर दे और फिर log ले ले, वो भी चलेगा, इट विल बी द सेम थिंग, बिकॉज what is going to happen when you do that इज आप एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला लगाओगे, वो 1 रेज टू इन्फिनिटी के फॉर्म का है, तो वो जो पलट जाता है ना, वही चीज यहाँ पे भी होने वाली है। ओके, वाई? बिकॉज आपको पता है ये ए रेज टू बी का फॉर्म हो गया, ए रेज टू बी का फॉर्म हो गया, यानी कि वो 1/2x को आप टोपी में से निकाल के नीचे रख सकते हो ना। लॉग ऑफ एक्स रेज टू एन अगर है तो यू कैन ब्रिंग दैट एन डाउन, ब्रिंग इट, देन द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सिंपल। See, you have log of 1 plus tan square root x upon 2x, then that's it. Now this you can solve very easily, just think about it कि क्या करोगे उसमें। वो दिख रहा होगा कि बहुत रैंडम टर्म्स है, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। सबसे पहले ब्रिंग दिस टू आउटसाइड, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स के फॉर्मूला के अगर हम लोग बेसिस पे जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय tan square root x, correct? Tan square root x. Now see,
this term, the first term basically just becomes 1, no problem at all. First term simply becomes 1, there is no problem there. Look at this now. If you look at this carefully, ऊपर tan square root x है, okay? Now can I, acha 2 I have taken outside, sorry. Can I write this as tan square? You cannot write it as tan x, हाँ, by the way. वो tan square मतलब रूट एक्स का tan लेके उसका स्क्वायर कर रहे हैं, x को स्क्वायर नहीं कर रहा है. इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? सॉरी, वो स्क्वायर जाना चाहिए वहां से. ये स्क्वायर बाहर अगर ले रहे हो कॉमन तो नीचे रूट एक्स आएगा ना. हो गया, डन. 1 ना, वो तो 1 है, सेम ही नंबर है एंगल में और डिनोमिनेटर में. दैट्स इट. वो थोड़ा सा आपको बस क्लिक होना चाहिए कि वो एक्स को रूट एक्स अगर लिख दोगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा वो. ठीक है, हो गया. आंसर क्या है इसका? हाफ. ठीक है, चलो लेट्स डू द नेक्स्ट वन. इसको हटा दो. What we have here, x tan 2x minus 2x tan x upon 1 minus cos 2x. This is a very important question. I think it has come twice in JEE, okay, and once before in AIEEE also it was there जब AIEEE हुआ करता था. And in general, in a lot of engineering entrance exams that are conducted all over India, I've seen this in West Bengal JEE, I've seen this in BITS का exam, I've seen this in VIT का exam, CET Maharashtra CET. मतलब I don't know, there's something about this question that all paper setters like a lot. So, what is so special about this? Let's see. You have to be very very thorough with trigonometry for this actually. Okay, आपको ना trigonometry के साथ बहुत thorough होना है. देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपके कन्वेंशनल उसके कंपैरिजन में. आई मीन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सॉल्व तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट कन्वेंशनल मेथड्स जो हम लोग देखते आ रहे हैं, अगर आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने की सोची, एक्स स्क्वायर आपके न्यूमरेटर के लिए काफी है, ओके, बट डिनोमिनेटर में आपको 4x लगेंगे, बिकॉज आपको पता है 1 माइनस कॉस एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए होता है. यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स का ही स्क्वायर है. यू विल नीड 4x's. सो दैट्स व्हाई योर ट्रेडिशनल फंडाज आर गोइंग टू फेलियर. सो विल डू समथिंग एल्स. क्या करोगे दूसरा? अगर आपको ऐसा दिख रहा है ना प्रॉब्लम में, तो ट्राई टू अप्रोच इट फ्रॉम अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर. हाँ, आप एलोपिथल लगा सकते हो, but that will be a little complicated because of the multiple UV rules and chain rule that you will have to use here. So what I'm going to do is I'm going to take this tan 2x और उसका मैं लूंगी यहाँ पे फॉर्मूला. I'm going to take tan 2x and उसका फॉर्मूला. तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x. ठीक है, और ये जो x है ना, इसको भाई बाहर ले लो, दो जगह पे नहीं चाहिए मुझे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव नाउ, एंड डिनोमिनेटर को वी हैव नॉट डन एनीथिंग एट ऑल. ठीक है, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर ओवर हियर. व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यू विल गेट 2 tan x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 tan x प्लस 2 tan क्यूब x. अब हो गया, अब हो गया. क्यों हो गया? 4x चाहिए थे ना नीचे. Some of you might be able to see that अब ऊपर भी 4 ही चाहिए होंगे. अच्छा, it's not 1 minus cos 2x, I'm so sorry. See here, this 1 minus tan square x is giving you no problem because it is not 0, है ना. 1 minus tan square x आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है. ये डिनोमिनेटर का 1 minus cos 2x भूल गई मैं, वो भी लिख देती हूँ. There we go. So सबसे पहले तो यहाँ पे न्यूमरेटर में वो 2 tan x जो है वो कैंसिल हो रहा है. ठीक है, ये ना बाजू में लाओ, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बाजू में लेके आओ. तो मेरे पास अभी बच जाता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2x इंटू tan क्यूब x, एंड इन द डिनोमिनेटर आई हैव 1 माइनस कॉस 2x. ऊपर भी 4x चाहिए, नीचे भी 4x चाहिए. नीचे 4x चाहिए तो मैंने पहले ही एस्टेब्लिश कर लिया था. ऊपर भी अभी लकीली आपको 4x ही चाहिए. तो अब अगर आपने x रेज टू 4 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा? कर लेते हैं चलो इसमें, बिकॉज एकदम ही अचानक से आई डोंट वांट टू ओवरवेलम यू विद अ डायरेक्ट स्टेप.
दिस विल बी x रेज टू 4. जो अंदर नीचे वाला x रेज टू 4 है उसको अगर मैं इसके अंदर ले लूँ, एटलीस्ट दिस मच आई कैन डू नाउ. This is what I'll get, right? So in the numerator there is no coefficient only, तो सीधा उसका सब x एक कैंसिल हो जाएगा. tan cube upon x cube is going to give you सीधा 1. तो 2 ऊपर बच रहा है, इधर 1 बच रहा है बस. नीचे क्या 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का आपको फॉर्मूला बताया था, के स्क्वायर बाय 2 होता है, यानी कि हियर यू आर गोइंग टू गेट 2 स्क्वायर बाय 2 एंड उसका फिर स्क्वायर लेने मत भूलना. तो दिस इज 4 बाय 2. 4 by 2 is 2. So basically you are getting 2 upon 2 का square, correct? That is 2 by 4 which gives you the answer 1 by 2. तो थोड़ा मज़ा आया मुझे ये क्वेश्चन करने में, बिकॉज कन्वेंशनली सोचना आप अगर सोचोगे, बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट दैट वे दैट यू नो नीचे 4x चाहिए, ऊपर प्रॉब्लम है. ये हमने पता है कौन से वीडियो में किया था, एक एक्सपोनेंशियल वाले वीडियो में हमने ऐसा किया था कि फैक्टराइज करके प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज वो दोनों इक्वल नंबर ऑफ एक्सेस आर नॉट रिक्वायर्ड. तो वो फंडा अगर आपको क्लियर है कि नीचे 4x लगने वाले, तो आप वहां पे कुछ और करने की कोशिश करोगे. अदरवाइज आप पहले ही डिवाइड करने लग जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. एल हॉपिटल विल मेक दिस सम अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश इसमें हम लोग ने किया. ठीक है, चल दैट्स इट. वो थोड़ा कैलकुलेशन में अलग आया, बट आंसर तो सेम ही आया ना. ठीक है, ऑल राइट. आई होप यू अंडरस्टूड बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस. आई लाइक दीज क्वेश्चंस बिकॉज ये थोड़े अपने अलग थे, नॉट बेसिकली वही करते रहो रैशनलाइज एंड फैक्टराइज एंड एवरीथिंग. दिस वाज अ लिटिल डिफरेंट. गिविंग यू योर होमवर्क क्वेश्चन नाउ. इजी है, आपको पता है क्या करना है इसमें. आई होप यू आर एबल टू सॉल्व दिस. लेट मी नो द आंसर. So with that, we are done with the chapter limits. I hope you enjoyed it as much as I did. And I hope you are able to solve any question anyone gives you on this topic. One of the easiest topics that comes in your JEE. मतलब एक question तो आता ही है, और बहुत easy question होता है वो in general, जो हमने देख ही लिया है अभी आज के वीडियो के हिसाब से. Yes. So if you have any questions or if there is anything else that you would like me to solve, please let me know. We will be seeing continuity and differentiability, जो कि लिमिट्स का बेसिकली बड़ा भाई है, वेरी सून. लिमिट्स तब तक पक्का कर लो एकदम, सो दैट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी ऐसे ही इजीली फ्लो हो जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून.